अरे हो गया फैसला, ये देख लो, देखो इसे, देखो जरा, साफ नाम और हुलिया लिखा है इसमें। हाँ, तुम्हें तो जब पता चलेगा जब इसकी हालत खराब होगी और तुम दोनों में से कोई एक जहन्नुम रसीद होगा। बाहर में गई जोया। ये क्या बदतमीजी थी? इसीलिए मैंने तुम्हें 50,000 दफा बोला है कि वो नौकरी छोड़ दो, लेकिन नहीं, जाहिर सी बात है। और कहां हसन के बारे में तुम्हें रिपोर्ट मिलेगी? हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाभी अच्छी तरह जानती हैं कि उसके कमरे से क्या कुछ निकले। वो बीमार है। बीमार नहीं है यार, वो तुमसे ऑब्सेस्ड है। देखो, तुम इस दम घुटने वाले रिश्ते से बाहर आ जाओ। तुम्हारा भाई होने की हैसियत से तुम्हें एक मशवरा दे, छोड़ दो उस लड़की को। साशा और तैमूर कहाँ रह गए? खैर, who cares? बिल्कुल सही कहा, who cares? वैसे भी उसकी बीवी ने उसे अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ है। I know, मम, सिर्फ आप ही उसको उसके जाल से निकाल सकती हैं। अब वक्त आ गया है बहुत संभल के कदम उठाने का। ये लड़की है छोटे घराने की, लेकिन बहुत चालाक और होशियार है। उसने बहुत चालाकी से तैमूर पर कब्जा किया हुआ है। जी हाँ, तो उसकी दुम बना फिरता है। लेकिन अब वक्त आ गया कि उसे साशा से दूर किया जाए, इससे पहले कि वो अपने पर ज्यादा फैलाए। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाना चाहती हूँ। तुम्हारे बाप की दौलत पर जितना हक तैमूर का है, उतना तुम्हारा भी है। बल्कि मैं तो समझती हूँ तुम्हारा ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी माँ जिंदा है। अब मैं जैसे जैसे कहूँ तुमने वैसे ही करना है। तुम्हारी असल जगह जमाल की कुर्सी है, ताकि तुम बिजनेस का सारा कंट्रोल संभाल सको। रही बात तैमूर की, तो साशा का असर मैं उसके ऊपर से उतार लूंगी। तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। I know. पुप्पो आ जाएं, चाय बन गई। लो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आ रहे हैं हल्के से। क्यों? इससे पहले तो कभी नहीं आए। क्या हुआ है? कमजोरी हो गई है और कुछ नहीं है। मैं अभी कुछ खाती हूँ ना, ठीक हो जाऊंगी। और मैं वैसे भी इतने दिन से देख रही हूँ कि तुम सही से कुछ खा पी भी नहीं रही हो। ख्याल रखो अपना। क्या फायदा अब ख्याल रखने का? क्या मतलब? जब जिंदगी बेमानी हो गई हो तो इन सब बातों का क्या फायदा? मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ, बैठे हैं। मैं ठीक हूँ। आप? कमाल, बेटा आज जोया को तुम ऑफिस ड्रॉप कर दो। अरे नहीं, मुझे वैसे ही लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, जल्दी है मुझे। लेकिन बेटा इसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया? क्या तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ जी? कुछ नहीं हुआ, दिखाओ। कमाल, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। एक्टिंग करवा लो इनसे। चले जी, उठे, नाश्ता बनाए। क्या हो गया? नाश्ता मैं बना रही हूँ। नहीं, आप क्यों बना रही है? ये बनाएगी नाश्ता, बिल्कुल सही है। आए जी, जल्दी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आपसे बात कर रहा हूँ। कमाल, मैं बनाती हूँ। जब तक ये नाश्ता नहीं खाएगा इसको चैन नहीं मिलेगा। आप बैठे। वैसे मीना को इस घर में आए हुए जुमा 4 दिन नहीं हुए थे। उसने तो अपनी औकात दिखानी थी, सो दिखा दी। लेकिन मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मामा निशान। क्या? अब क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया आपने? मैं आपको बताती हूँ आपने क्या किया। मुझे वैसे पता नहीं था कि आप मेरी इतनी बड़ी दुश्मन हैं। मैंने पूरी जिंदगी आपसे प्यार किया, आपकी इज्जत की, लेकिन इसके बदले में आपने मुझे क्या दिया? आपने हसन को बोला मुझे तलाक दे दे। किसने कह दिया तुमसे? किसी ने कहा नहीं, मैंने अपने कानों से सुनाई वो सारी बातें जो मंसूर कर रहा था। इसे तौबा है कि ना? तौबा तो मुझे करनी चाहिए तुम्हारे इस रवैये पर। अरे तुम जानती हो ना मेरा भाई तुम्हें कहाँ से उठाकर ब्याह कर लाया था और उसने तुम्हें लाके कहाँ पहुंचा दिया। लेकिन उसी भाई की बहन की सगी औलाद के साथ तुम ये करोगी? तुम जैसा एहसान फरामोश मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वैसे अम्मी मुझे इनकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो जो मीना बाहर की है, इतना प्यार उससे, और जो मैं अपनी हूँ इतनी नफरत। मामा निशान,
अरे किरण, हमने तो सारी जिंदगी अपनी आस्तीनों में सांप ही पाले हैं। चले गए हैं वो घर से, खुश हो जाइए अब। हम क्यों खुश हो जाएं? अपनी करतूतों की वजह से भागे हैं वो इस घर से। मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार, मेरी सेहत खराब करने वाले, अभी भी इनको ना उनकी परवाह है, बस मेरी नहीं है। अरे फजीला, इसका भी दिल जला हुआ है तो ये तो बोलेगी ना। अब जा चुके हैं वो घर से आपा, माफ कर दे उन्हें। चलो कर ले जाके शौक पूरा घर दामाद बनने का। अल्लाह ना करे आपा कि मेरा बेटा किसी की भी चमचागिरी करे, वो ऐसा नहीं है। उसके बाप ने उसके लिए बहुत कुछ छोड़ा है, तो क्या हुआ जो आप उसे घर से निकालने में कामयाब हो गई हैं? अभी उसकी माँ जिंदा है और मैं उसे वापस भी ला सकती हूँ। मेरा भाई ये घर मेरे नाम करके गया था, लेकिन तुमने और उस मंसूर ने मिलकर छीन लिया मुझसे ये घर। छीना नहीं था आपा, वापस लिया था, क्योंकि बाप की जायदाद के हकदार उसके बेटे होते हैं, बहन नहीं। अरे अरे इनका कैसा दमखम दिखा कर गई है। रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गए अभी तक। लेकिन कुछ बल ना जलने के बाद ही निकलेंगे। निकल जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा छोड़, साशा को तुमने देखा? उसने तो इस फैमिली को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया। मतलब कल वो मायरा की बर्थडे से भी चली गई थी। बहू है हमारी, पता नहीं लोग क्या बातें करेंगे। और एक तुम हो इतने नरम मिजाज, मुझे तो कुछ कहते नहीं हो, तो उसको क्या संभालोगे? आप माँ है मेरी, आपको क्यों कुछ कहूंगा? वो तो मैं अभी हूं ना। साशा ने तो मुझे सुतेला ही बना के रख देना है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें नहीं पता मैं कल से कितनी अपसेट हूँ। अगर तुम मुझसे दूर चले जाओ या मुझे मिसअंडरस्टैंड करने लगो, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। और ये सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मामा, आप इस तरह अपसेट नहीं हो सकती मेरे सामने। आपको पता है मैं आपको इस तरह अपसेट नहीं देख सकता। फिर मारे को कुछ करो। अरे तुम अब तक ऑफिस नहीं गए, यहीं पर हो? ये ऑफिस मुझे मिले बगैर नहीं जाता। माँ हूँ इसकी मैं। और तुम कल मायरा की बर्थडे पे भी नहीं थी। मुझे लगा आप सब मसरूफ हैं और आप लोगों को मेरी खास जरूरत नहीं है। रिश्तों की सिर्फ जरूरत नहीं होती, अहमियत भी होती है। अगर तुम्हारी बहन की बर्थडे होती तो क्या तुम यही करती? मतलब ठीक है तुम अपसेट थी, लेकिन कब तक साशा? इट्स इनफ ऑलरेडी, ओके? मामा बिल्कुल ठीक कह रही है साशा। जब तक तुम इस घर को अपना नहीं समझोगी, ये घर कभी तुम्हें नहीं अपना सकता। इस घर ने इसे अपना लिया है, यही रेजिस्ट कर रही है। साशा, तुम सुन रही हो ना मामा क्या कह रही हैं? मैं चाय का कहती हूँ। चाय का नहीं, जूस का कहना। तैमूर जूस पिएगा। बेटा तुम मायरा को ऑफिस कब लेके जाओगे? तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपने कह दिया, समझे, हो गया। चेयर अपना। आई एम गोइंग टू द ऑफिस। विल सी यू इन द इवनिंग। टेक केयर। बाय। सोया, तुम ठीक तो हो? तुम मुझे सही नहीं लग रही। यू लुक सो पेल। और तुम ठंडी पड़ी हुई है, तुम्हारा बीपी लो है। तुम ये कॉफी थोड़ी थोड़ी करके पियो प्लीज। तुम क्या करती हो जोया? तुम अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हो? इस तरह नहीं करते। तुम्हें इस हालत में ऑफिस नहीं आना चाहिए था। ठीक हूँ मैं, बस सर में थोड़ा दर्द है। पता नहीं सुबह से क्या हो रहा है, अजीब तबीयत हो रही है, लेकिन ऑफिस आना भी जरूरी था। मैं कमाल को फोन करूं, वो तुम्हें आके ले जाए? नहीं, तुम उसे फोन नहीं करोगी और ना मैं उसे फोन करूंगी। अच्छा फिर मैं तुम्हें घर छोड़ने चलती हूँ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक हूँ, घर नहीं जाना मुझे। क्या करें, जिंदगी कभी कभी जान लेकर ही छोड़ती है। सोया, यू डोंट डिजर्व दिस लाइफ। और तुम्हारी बहन? नहीं, मैं अपनी बहन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती मीना। ये मसले तो रोज के हैं। मैं नहीं चाहती मैं उससे बॉदर करूं। तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत ढीठ हूँ, इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। कुछ भी हो जोया, इस वक्त तुम्हारा डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है।
मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हारे शौहर और सास को तुम्हारी तबीयत का क्यों एहसास नहीं है, उनको नजर नहीं आता। इस फरार के चक्कर में तुम अपनी जान गंवा दोगी। प्लीज अपने साथ ऐसा मत करो। आप सबसे पहले फर्नीचर निकालें, कर्टन्स चेंज करेंगे। अच्छा, पेंट वाले को बुलाना है, ये कलर्स भी चेंज करवाएंगे, ठीक है? आप बिस्मिल्लाह करें, जल्दी करें। अच्छा, ये पेंटिंग्स जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं ये है। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है यहाँ? ये सामान क्यों निकाल रही हो तुम? आहिस्ता बोलें, क्या हो गया आपको? मेरे बेटे के कमरे की सफाई, और वो भी मुझे बताए बगैर। कुछ भी नहीं हो रहा, आप अपने कमरे में जाकर बैठे, मैं बस ये रूम चेंज करवा रही हूँ। और ये जो सामान है मैं स्टोर रूम में रखवा दूंगी, वापस भिजवा दूंगी मंसूर के घर। किरण, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये मंसूर का कमरा है। मानिजान प्लीज आप यहाँ से जाएं। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? सुनो, रखो रखो इसे और जाओ यहाँ से, जाओ। किरण, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। कैसे ठीक कर रही हो? ये घर, ये कमरा मेरे मंसूर का है और वो वापस भी आ सकता है। अगर उसे वापस ही आना था तो ये घर छोड़कर क्यों गए? किरण, मत भूलो कि ये घर मेरे शौहर ने बनवाया था और ये घर मेरे बच्चों का है। आपके शौहर मर चुके हैं, लेकिन मेरे बच्चे अभी जिंदा हैं और मुझसे पूछे बगैर तुम किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। ये मेरे मंसूर का कमरा है और मैं देखती हूँ कि तुम कैसे इसे स्टडी रूम में बदलती हो। वो तो देख लेंगे ममानी जान। किरण, हसन की बीवी होने का ये मतलब नहीं कि तुम इस घर की मालकिन बन गई हो। ये घर मेरा था, है और रहेगा। ये घर हसन का भी उतना ही है जितने आपके लाडले बेटे मंसूर का। और इस बात का मतलब तो आप अच्छी तरह जानती होंगी। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन याद रखना, हसन तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने देगा। वो तो देखी जाएगी। बदतमीज जाहिल लड़की। हेलो। हाय। चले? यार, सोया की तबीयत सही नहीं है, पता नहीं उसकी वैन कब आएगी। तो हम लोग ड्रॉप कर दें? वो तो हम कर दें, पर वो मानेगी ही नहीं। यार तुम एक बार पूछो तो, हो सकता है मान जाए। ट्राई करती हूँ। जोया, तुम साथ चलो। नहीं, बस मेरी बहन आने वाली होगी, मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम जिद नहीं करो, हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। नहीं नहीं प्लीज, मैं बहन में ही जाऊंगी प्लीज। तो आप चले, हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। जोया, तुम्हारी हालत वाकई सही नहीं है। देखो, अब जिद नहीं करो, और तुम्हें कल ऑफिस भी नहीं आना है, हमारे साथ चलो। अगर आप कहती हैं तो हम लोग पहले हॉस्पिटल ड्रॉप कर सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना प्लीज। अच्छा तुम चलो, तो हम एटलीस्ट ड्रॉप कर देते हैं, तुम सुकून से बैठ जाओगी गाड़ी में। आ जाओ, पता नहीं वैन कब आएगी तुम्हारी। चलो, आ जाओ। And they are number 2 in pharmaceuticals, not in Pakistan only. They've been shipping like internationally since a while. और इंस्पिरेशन। हाय साशा। हाय, कहाँ थे तुम लोग, कहाँ से आ रहे हो? आज ऑफिस में मेरा पहला दिन था, तैमूर फार्मा में मैंने ज्वाइन कर लिया है। ये हमारा नया वेंचर है and she is going to look after it. Congratulations। तुमने बताया नहीं? चलो अब बता दिया है। मुझे तो मॉम की बात बहुत पहले ही मान लेनी चाहिए थी। अब कल को इसकी शादी होगी और ये किसी बिजनेस फैमिली में जाएगी तो उसे बिजनेस की पूरी नो-हाउ होनी चाहिए। कैसा रहा दिन? Fantastic. I'll just go freshen up. Good। इसे तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं किया? It's okay मॉम, मुझे नहीं करेगी तो किसे तंग करेगी? My darling son, तुमने मेरी बात कभी भी नहीं टाली। आपने मेरी बात कभी कोई टाली? मैं तुम्हारे लिए कुछ बेक किया है, लाती हूँ।
एंड हाउ वाज योर डे? बहुत मान रखते हो अपनी मॉम का। उनका मान रखना मेरा फर्ज है साशा, और तुम्हारा भी। पता है, मामा के जाने के बाद उन्होंने मेरी कभी कोई हक तलफी नहीं की, हमेशा मेरा ख्याल रखा। तो अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे मायरा को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए था। वो कई दफा मुझे ये बात बता चुकी है, लेकिन पता नहीं मेरी आंखों में पट्टी बंधी थी। तुम्हें भी मायरा को वही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, आखिर एक ही बहन है मेरी। तैमूर, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जोया और अच्छा, जोया का अपना घर है और तुम्हारा अपना। तुम प्लीज अपने घर पे थोड़ी सी अटेंशन दो, वो देख लेगी अपना घर। यहाँ के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। मामा के साथ आज सेलिब्रेशन में कोई हेल्प कराओ। तैमूर, साशा प्लीज। साशा, साशा। ये घर हसन का भी उतना ही है जितने आपके लाडले बेटे मंसूर का। और इस बात का मतलब तो आप अच्छी तरह जानती होंगी। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन याद रखना, हसन तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने देगा। वो तो देखी जाएगी। जोया, तुम्हारा घर आ गया। मुझे नहीं उतरना, मुझे आप लोगों के साथ आना ही नहीं चाहिए था। ये मुझ पर गुस्सा होगा, मुझे मारेगा, मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा अब। बाहर आओ। अरे नहीं, मुझे नहीं उतरना, मुझे नहीं जाना इसके साथ। मीना, खोलो, खोलो। मैं कह रहा हूं बाहर आओ। ओ हेलो, इनकी हालत बहुत खराब थी, इसीलिए हम लोग इनको ड्रॉप करने आए। अच्छा बस करें, आपसे बात नहीं कर रहा। दरवाजा खोलो। नहीं आऊंगी मैं। ये आप क्या कर रहे हैं? उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, उसकी तबीयत खराब है। ये किस तरह का इंसान है? अरे अपने पुराने आशिक ड्रॉप करने आते हैं आपको? हाँ, तुम्हें तो सबक सिखाता हूं। अंदर आओ। कि मैं फिर से इल्जाम लगा रहा हूं तुम पे। आप पागल हो गए? तुम्हारी आशिकी खत्म नहीं हो रही। पुराने ससुराल वाले तुम्हें घर छोड़ने आते हैं। हाँ, ऐसी भी क्या बात है मैडम आप पे? तबीयत खराब हो गई थी मेरी। बकवास मत करो, बकवास मत करो। कोई तबीयत खराब नहीं थी तुम्हारी। क्या हो गया? क्यों इतना चीख रहे हो? क्या क्या हो गया? अपनी बीवी पे चीख रहा हूं, इसकी काले करतूतों पे चीख रहा हूं मैं। सोच समझ के बात करो, क्या हो गया तुम्हें? अरे बस कर दे, क्या सोच समझ के बात करूं? इसके यार का भाई इसको गेट तक छोड़ के गया है, ससुराल वाले पुराने शौहर के। जोया, जोया बेटा, जोया क्या हुआ? घर आ रहे हैं। क्या हो गया बेटा? खट रहे। जोया, जोया, जोया क्या हो गया बेटा? कमाल, इसे क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ, इसको ओवर एक्टिंग कर रही है। उठो। अरे कोई एक्टिंग नहीं कर रही है, बेहोश हो गई है वो। जाओ जल्दी पानी लेकर आओ। जोया, पानी लेकर। जोया, जोया बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरा बच्चा, आंखें खोल बेटा, जल्दी करो। कमाल, आंखें खोलो। जोया, ये ले, ये देख लें क्या होता है इससे। जादू। ये ले। जोया। कमाल, मुझे लग रहा है इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। बैठे बिठाए मुसीबत पाल ली है। ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था ना। देख लो, इसकी इतनी तबीयत खराब थी जब भी वो लोग छोड़ने के लिए आए थे। कुछ नहीं हुआ, एक्टिंग कर रही है। चलो उठो। हेलो, खुदा का खौफ करो। कमाल, क्या हो गया तुमको? जाओ जल्दी गाड़ी निकालो, उसको अस्पताल लेके जाना है। जोया, जोया बेटा आंखें खोलो। कमाल, क्या कर रहे हो? जोया बेटा उठो मेरा बच्चा। कमाल जल्दी करो। 25,000 रुपए की पेमेंट लूट रहे हो तुम लोग यहाँ पर लोगों को? हाँ भाई, बेहोश है ना वो, तो बेहोश ही रहना दो। क्या बेहोश? हाँ बेहोश है।
क्या कर रही हैं आप यहाँ? तुमसे मतलब जो चाहे करो। मुझसे मतलब है इसलिए तो पूछ रही हूँ, क्या कर रही हैं आप यहाँ? नजर नहीं आ रहा, सूप बना रही हूँ। भूख लगी हुई थी, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। भूख लगी हुई थी तो जब खाना लगा था सबके साथ खाया क्यों नहीं आपने? तुम्हारा मसला क्या है? ये मेरा किचन है, मैं जो चाहे कर सकती ये हूँ। मेरा किचन है और आप जो चाहें वो नहीं कर सकते। और मेरी बात सुने, जब आप ये काम करते हैं ना तो अपना गन साफ किया करें। मेरी मेट्स बहुत तंग होती हैं आपसे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों झूठ बोल रही हो? मुमानी जान, आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप अपने कमरे में रहा करें। आपको जो चीज़ चाहिए होगी आपको मिल जाएगी कमरे में। अच्छा, और अगर ना बैठूं तो? आपकी उम्र में ना ऐसी बहकी बहकी बातें अच्छी नहीं लगती। सो जो कह रही हूँ वो सुन लें। किरण, तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। ये किस तरह बात कर रही हो? आप ये डिजर्व करती हैं कि आपसे इसी तरह से बात की जाए। जबान संभाल कर बात करो, समझी तुम? अच्छा, नहीं तो क्या करेंगी आप? आप अगर मंसूर का कमरा बंद कर सकती हैं तो मैं किचन बंद कर सकती हूँ। टाइम की बात होती है ना मुमानी जान। तो क्या मैं भूखी रहूं, कुछ ना करूं मैं? नहीं, सुबह उठाएं और कमरे में जाएं। 24 घंटे मेरे नौकर आपका काम नहीं कर सकते। जब हसन को पता चला ना तो फिर तुम्हें घर मैं संभालती हूँ मुमानी जान, और ये घर मेरा है। मुमानी जान, आपने कभी मेरी अम्मी को देखा मेरे काम में दखल अंदाजी कर रही हूँ? नहीं ना, तो आप भी अपने कमरे में बैठा करें। आपकी उम्र हो गई है। और हसन को आप क्या बोलेंगी कि मैं आपको आराम नहीं करने देती? देखो किरण, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, इंसल्ट कर रही हो मेरी। सुबह उठा लें, जाए। लगा क्या? छोड़ दो। क्या हो गया है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? अल्लाह को प्यारी तो नहीं हो गई कहीं? क्या हो गया? मुझसे अच्छी बात निकालो। ऐसे अगर अल्लाह को प्यारी हो गई तो खर्चा ज्यादा होगा। ये बात सोचिए। सोचिए मैम, अपनी बीवी के लिए दुआ नहीं कर सकते ना तो कम से कम खामोश बैठो। वाह जी वाह, आज तो बड़ी तरफदारी कर रही हैं आप। क्योंकि इंसानियत भी कोई चीज है। इंसानियत? ये क्या होता है? आज बहू का मूड कुछ अच्छा नहीं था। उसने किसी चीज में दिलचस्पी नहीं ली, खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया। बेटा, व्हाट हैपेंड टू हर? दरअसल इसने उसको बहुत पैम्पर कर रखा है, ये उसी का नतीजा है। बेटा, उसे ये बात समझ आनी चाहिए कि उसमें और मायरा में बहुत फर्क है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ऐसा कुछ नहीं है मामा, वो बस थोड़ी कंपेटिटिव है इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। अभी तुम्हारा नया रिश्ता है, वो सिर्फ कंपेटिटिव नहीं पॉसेसिव भी है, होता है। लेकिन मेरे बेटे, एक चीज याद रखो, हर रिश्ते की अपनी जगह होती है, उसे बेजगह ना करो और हमें भी नहीं। ऐसा ही होगा मामा। अब तक उसे हमारे साथ एडजस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मिसफिट होती जा रही है बेटा। डोंट वरी, शील बी ओके। अच्छा जाओ, तुम अपनी बीवी का ध्यान करो। थैंक यू। गुड नाइट डैड। हेलो। हसन कहाँ रह गए? कहीं मंसूर भाई की तरफ तो नहीं चले गए? नहीं, मैं घर ही आ रहा हूँ। अभी हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आया था तो मैं अम्मी की रिपोर्ट्स लेने जा रहा हूँ। 3 दिन से यही चल रहा है। ये काम तो ड्राइवर भी कर सकता था। किरण, ड्राइवर डॉक्टर से तो बात नहीं कर सकता था ना, और अम्मी की तबीयत गिरती जा रही है। अच्छा जल्दी घर आओ, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं आता हूँ। अम्मी की रिपोर्ट्स लेने गया। 25,000 रुपए? क्या मतलब, किस बात के 25,000 रुपए?
25,000 तो ऑपरेशन की नहीं होते यार, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, लूट मचाई हुई तुम लोगों ने यहाँ पर। आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो ले जाते किसी सरकारी अस्पताल, क्या जरूरत थी यहाँ लेके आने की? नहीं, क्या मतलब सरकारी अस्पताल यार, एक तो चोरी करो ऊपर से बदतमीजी करते हो तुम लोग यहाँ पर यार। एक ड्रिप तो लगाई है, 25,000 रुपए कहां से बनते हैं? झूठ बोल रहे हो तुम लोग। स्पेशलिस्ट की फीस है वो। अरे भाड़ में क्या, तुम्हारा स्पेशलिस्ट मैनेजर को फोन करो, मैं बात करता हूं उससे यार, नौकरी खा जाऊंगा तुम्हारी मैं। घर वालों लूट रहे हैं ऊपर से फिर। ओहो, हसन साहब आए हैं। हाँ वैसे हसन भाई, आपके भाई और भाभी तो जोया को घर छोड़ के गए थे ना, और फिर आप यहां पर हॉस्पिटल में जोया की खैरियत मालूम करने आ गए। वाह जी वाह, फुल प्लानिंग रखी हुई आपने, सबको लूट में रखा हुआ है, सबको सब पता है। चलो बताओ, क्यों आए हो पीछे पीछे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं किसी के पीछे नहीं आया, मैं अम्मी की रिपोर्ट्स लेने आया हूँ। फजीला जावेद की रिपोर्ट्स देखिएगा। आपको पता ही नहीं था कि जोया अस्पताल में? चल क्या रहा है भाई? कमाल, बदतमीजी से बात मत करना मुझसे। मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं था कि जोया यहाँ पर है। कमाल साहब, ये सारी पेमेंट आप ही करेंगे क्योंकि हर सफे पे आपका दस्तखत मौजूद है। 25,000 रुपए की पेमेंट लूट रहे हो तुम लोग यहाँ पर लोगों को? हाँ भाई, बेहोश है ना वो, तो बेहोश ही रहने दो, मुझे क्या है? क्या बेहोश? हाँ बेहोश है, और अगर आपको इतनी परवाह है ना भाई, आप दे दें, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है। बस ये है तुम्हारी औकात? औकात? औकात तो मेरी मुझे याद मत ही दिलाओ तो बेहतर है, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। ये इस बदतमीज आदमी का बिल कितना था? 25,000। चलिए चलो। अच्छा ये जी, पेशेंट कहाँ पर? ये सामने से राइट हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों में ज्यादा अच्छा कौन है? मुकाबला किस किस में? तुम में और मेरी किस्मत में। मतलब समझी नहीं। मतलब ये कि तुम ज्यादा अच्छी हो या फिर मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुम मुझे मिली। मैंने तुम्हारे बगैर जिंदगी के कुछ पल गुजारे और मुझे पता चल गया कि तुम मेरे लिए कितनी आए। तो मुझे जो भी कहते रहो मुझसे, सच बात तो ये है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये किसकी सजा है जोया? किसकी सजा है? ये अगर तुम्हारी सजा है तो मेरा दिल आज तक तुम्हारे लिए क्यों दुख रहा है? क्यों हम दोनों अपने अपने घरों के होने के बावजूद बेघर हैं? तुम भी और मैं भी। क्या हाल है जोया? अब बेहतर फील कर रही हो?
आप इनकी मदर हैं? नहीं, मैं इसकी सास हूँ, मदर नहीं हूँ। लेकिन इसे हुआ क्या है? कमजोरी हो गई है, विटामिन के इंजेक्शन लगेंगे, मिसकैरेज भी हो सकता था, लेकिन क्या? आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है कि आपको मालूम नहीं? शुक्र मेरे अल्लाह, मैं तो डरी गई थी। ये कल तक यहीं रहेंगी। चलो, क्या बकवास है यार। आज का दिन जहन्नुम में जाए। एक और खर्चा। बकवास। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे इसका बच्चा नहीं चाहिए, ये कैद नहीं चाहिए। बेटा, ये रोने का मौका नहीं है, खुशी का मौका है। मेरे लिए नहीं है। जिस दुनिया में मेरा ये हाल हो गया, उसमें अपनी औलाद नहीं लाना चाहती। सोया, बेटा खुद को संभालो। सनी जी, उठाएं, डिस्चार्ज हो गई है। दिल दे दिया तुमने? उससे आपको क्या मतलब? और तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगा कि हसन यहां पर क्या कर रहा था। हसन? जी हसन। अब ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, और उठो, उठाएं इसको। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आ गए तुम? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं आपकी रिपोर्ट्स ले आया हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन क्या हो गया? आपका मूड क्यों खराब है? तो तुम्हारी बीवी बहुत बदतमीज हो गई है। मैं किचन में गई थी अपने लिए सूप बनाने के लिए, और उसने मेरी किचन से मुझे निकाल दिया। क्या? किरण ने ऐसा क्यों किया? पूछो उससे क्यों किया उसने। किरण, किरण। हाँ, तुम्हें वानी जान के लिए सूप निकालो जल्दी। हसन, आप आ गए? मम्मी क्या कह रही है? क्या कह रही है ममानी जान? ये अपने लिए सूप बना रही थी, तुमने इन्हें किचन से बाहर कर दिया? अल्लाह, कैसी कैसी बातें करती हैं ममानी जान। हसन, मैं तो बस इनका ख्याल रख रही थी। ऐसे रखते हैं ख्याल जिस तरह तुम रख रही हो? हसन, तुम मुझे खुद बताओ, नौकरों के होते हुए ममानी जान काम खुद क्यों करेंगी? मम्मी, किरण भी तो ठीक कह रही है, छोटी सी बात तो है ही है। तुम अपनी बीवी को अच्छी तरह से जानते हो ना? अल्लाह, खुदा पाक की कसम, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हसन, इनका हाथ देखो, इनका हाथ जल गया। इनकी उम्र है काम करने की, मुझे खुद बता दो। हाथ जल गया? दिखाए मुझे। छोड़ दो मुझे, कुछ नहीं हुआ। मम्मी, किरण यही तो कह रही है कि आप आराम करें। कितना कुछ तो आपने कह दिया मुमानी जान। आप हसन को देख लें, कितना थका हुआ वो घर आया है। कभी मंसूर की माँ के अलावा ना हसन की माँ बन के भी सोच लिया करें आप। मैं अब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। हसन, तुम फिक्र नहीं करो, वो बिल्कुल ठीक है। तुम अपना चेहरा देखो कितना उतर गया, तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। और जरूरत क्या थी हॉस्पिटल जाने की? ड्राइवर लेकर आ सकता था ना रिपोर्ट्स। रोज जाते हो, अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। तुम्हें लसानिया बहुत पसंद है ना, मैंने बनाया, फ्रेश हो जाओ। जाओ ना, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है? किचन से क्या, घर से भी निकालूंगी। ओह रियली? दैट इज वंडरफुल। मुझे पता था कि तुम टैलेंटेड हो, बस तुम्हें चांस की जरूरत थी, और आज तुमने अपने आप को साबित कर लिया। मुझे यकीन है तुम बहुत आगे जाओगी। ठीक है, जल्दी से आओ। सी यू सून। हाँ भाई, फिर बताओ कैसा था तुम्हारा दिन? My day was fine, but you look happy today. I'm very happy क्योंकि मायरा इतनी खुश है। उसने आज अपना काम बहुत एंजॉय किया है। आज कोई डेलीगेट्स आए थे जिनके साथ उनकी मीटिंग थी, लगता है बहुत अच्छी गई। हाँ, आज एक मीटिंग थी, although I was with her, लेकिन सारी ब्रीफिंग उसी ने दी। I was very happy.
आप खुश हैं ना? ऑफ कोर्स, अपने बच्चों की ग्रोथ देख के कौन खुश नहीं होता। बस आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। As long as you're happy, I'm happy. तुमने मुझे आज तक डिसअपॉइंट नहीं किया और कभी करूंगा भी नहीं। आई नो। अच्छा, मैं जाके कोई चाय का बंदोबस्त करती हूँ। You tell me, how was your day? It was good. मेरी जोया से बात हुई और वो प्रेग्नेंट है। ये तो बहुत अच्छी बात है। I guess तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई खेलने वाला होना चाहिए। मैं भी तुम्हें बहुत जल्दी ये गुड न्यूज़ दूंगी। Oh really? लेकिन तैमूर, हर गुड न्यूज़ एक जैसी नहीं होती। ओके? सो रिलैक्स। उठो मैडम। क्या हो गया अब कमाल? क्या क्या हो गया? हसन क्या कर रहा था हॉस्पिटल में? मेरा उससे क्या वास्ता कमाल, मुझे कैसे पता होगा? नहीं तो क्या मेरा वास्ता? मेरा सगा लगता है वो। तुम्हारा बिल भी उसने पे किया है। किस हैसियत से बिल पे कर रहा है वो तुम्हारा? मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता, ठीक है? जान छोड़ो मेरी। तुम्हारी जान तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं ना। नहीं छोड़नी मैंने तुम्हारी जान। कमाल, ये तबीयत इस वक्त बहुत खराब है। मुझ पे रहम खाओ और खुदा के लिए मेरी जान छोड़ो, जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा, नहीं देखो मेरी बात सुनो, रहम तो मैंने खाना ही नहीं है तुम पे। मैं पता चला के रहूंगा कि क्या मसला है। समझ आ रही तुम्हें मेरी बात? बस कर दो। ठीक है। क्या हो गया है? जोया, तुम खाना खाओ बेटा, इसको बोलने दो, ये ऐसे ही बोलता रहता है। खिलाएं खिलाएं, खाना खिलाएं इसको। वैसे कमाल, तुम हो बहुत नाशुक्रे। सही बात है। जरा सा भी एहसास नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं सही बात है। शुक्र अदा किस चीज का करूं वैसे मैं? हाँ, किस चीज का करूं? इस चीज का करूं कि ये मेरी बीवी आज तक अपने पुराने शौहर से इश्क करती है। हाँ, इस चीज का शुक्र अदा करूं मैं? वाह जी वाह, बड़ा बगैर क्या बोलते रहते हो? क्या क्या बोलते रहता हूँ मैं। सोया बेटा, हसन वहां क्यों आया था? उसे नहीं आना चाहिए था ना। मुझे क्या पता फुप्पो, मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, मुझे कैसे पता होगा? सोया, अब तुम माँ बनने वाली हो। फुप्पो, मुझे किसी का कुछ नहीं बनना, तंग आ गई हूं मैं। अच्छा चलो खाना खाओ। खा लूंगी मैं फुप्पो, आप रख दें प्लीज। लो भाई, मुंह मीठा करो, तुम खाला बनने वाली हो। जी वो जोया ने बताया। आओगी? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इस खबर पे। लो देखो जरा, ये पहली लड़की है ऐसी शादीशुदा जो औलाद होने पर खुश नहीं है। भाई मैं तो दादी बनने पे बहुत खुश हूँ। और कमाल भाई, वो खुश है? शक कर रहा है वो मुझ पे। अरे नहीं बेटा, वो गुस्से में ऐसे ही बोल देता है। जानती हूँ मैं, वो भी बहुत खुश है। फुप्पो, मेरी बहन को इस वक्त सुकून की जरूरत है। ये कैसे आदमी है? इसकी इस हालत में भी बाज नहीं आ रहे। ये मियाँ बीवी में तो ऐसा होता रहता है, क्या हो गया? होना नहीं चाहिए फुप्पो। और ये हर एक को अपना ज़र-खरीद समझते हैं। ओहो, साशा मैडम आई हुई है। ये सब क्या हो रहा है कमाल भाई? क्या हो रहा है? क्या बता रही थी तुम्हारी? मैंने कुछ नहीं बताया। कुछ बताया मैंने तुम्हें? जोया, अभी तो तुम। मैंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की साशा। क्यों फुप्पो? हाँ हाँ, कुछ नहीं बताया है इसने। तो फिर तुम ही बता दो साशा, ये तुमसे क्या कह रही थी? अब जोया खुद ही इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो मैं क्या कहूँ? वैसे भी ये इसका जाती मामला है। गुड, ये हुई ना अक्लमंदों वाली बात। तैमूर कैसा है? ठीक है। तुमसे एक सिफारिश करनी थी साशा। सॉरी कमाल भाई, मैं नहीं कर सकती।